गरीब राजकुमारी वृंदा की शादी। रामगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। रामगढ़ की महारानी सुलोचना की एक बेटी थी जिसका नाम काव्या था। काव्या बहुत ही ज्यादा घमंडी राजकुमारी थी। उसे अपने पैसे और रुतबों पर बहुत घमंड था। काव्या की एक दोस्त थी जिसका नाम वृंदा था। वृंदा की माँ शारदा उसे महल में दासी का काम किया करती थी। एक दिन, माँ आज वृंदा नहीं आई, मुझे बाग में शिकार करने जाना था। आ जाएगी बेटी, सारा दिन तो वो तेरे साथ ही रहती है। उसकी माँ शारदा की तबीयत खराब थी, इसलिए वो मुझसे आज्ञा लेकर अपनी माँ को वैद्य जी के पास लेकर गई है। बस आती ही होगी। काव्या वृंदा को अपनी गुलाम समझती थी। वो उस पे सारा दिन हुक्म चलाती रहती और उससे अपने मनपसंद काम करवाती रहती। थोड़ी देर बाद वृंदा आ जाती है। वृंदा, आज तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे जंगल में सैर करने जाना है। वो राजकुमारी जी, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उन्हें वैद्य जी के पास लेकर गई थी। अच्छा छोड़ो, सुनो, ये सारे कपड़े और गहने अब तुम रख लो। ये सब अब पुराने और बेकार हो गए हैं। अब ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। चलो अब घूमने चलते हैं। राजकुमारी काव्या अपने सारे फटे पुराने कपड़े वृंदा को दे दिया करती थी, जिसे वृंदा खुशी खुशी पहन लिया करती थी। वृंदा एक गरीब राजकुमारी थी, इसलिए वो स्वभाव से बहुत ही विनम्र और दयालु थी। एक बार राजकुमारी काव्या वृंदा के साथ अपने बाग में घूम रही थी। सचमुच ये गरीब लोग कैसे अपने जीवन गुजारते होंगे? मुझे तो रेशम और मखमल के बिस्तर पर ही नींद आती है। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम भी तो एक गरीब राजकुमारी हो वृंदा। मेरे पिता ने तुम्हारे राज्य को जीत लिया, तभी से तुम्हारी माँ हमारे राज्य में दासी बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। तुम्हें तो मेरी उतरन पहनने और इन सब चीजों की आदत ही हो गई होगी ना। मेरी किस्मत अच्छी है, मैं तो एक अमीर राज्य की अमीर राजकुमारी हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत पीछे से बोलती है, सब मोह माया है, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। किस्मत कब राजा को रंग और रंग को राजा बना दे कोई नहीं जानता बेटी। कौन है ये पागल बुढ़िया? जाओ भागो यहाँ से। और वृंदा, तुम हमारे लिए बाग से सुंदर सुंदर तितलियाँ पकड़ के ले आओ, हम उन्हें अपने कक्ष में सजा कर रखेंगे। काव्या, हमें ऐसे बेजुबान तितलियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तितलियाँ बाग में ही उड़ते हुए अच्छी लगती हैं। जितना कहा गया है उतना करो। तुम ये भूलो मत कि तुम हमारी दासी की बेटी हो, तुम हमारी नौकरानी हो, इसलिए हमारे आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ अब हमारे लिए तितलियाँ पकड़ कर लाओ। वृंदा को काव्य की बात माननी पड़ती है और वो तितलियों को पकड़ने बाग में चली जाती है। एक युवक काफी देर से काव्य को दूर से देख रहा होता है। वो उसके पास आता है और बोलता है, एक सुंदर सी राजकुमारी के लिए राजकुमार विराट की ओर से एक खूबसूरत सा तोहफा। आपका तोहफा हमें बहुत पसंद आया राजकुमार विराट। आपको पहले कभी इस राज्य में नहीं देखा। मैं बेलापुर राज्य का राजकुमार विराट हूँ। मैंने सुना था कि रामगढ़ की राजकुमारी काव्या बहुत ही खूबसूरत है और आज देख भी लिया। शुक्रिया राजकुमार विराट। काव्य के मन को राजकुमार विराट भा जाता है। वो विराट को दोबारा मिलने का वादा करके वृंदा के साथ महल में वापस आ जाती है। इधर महल में महारानी सुलोचना काव्य का इंतजार कर रही होती है। काव्या, सूर्यगढ़ के राजा सूर्यसेन के पुत्र गौरव का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है और वो एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। उसने कल सुबह तुम्हें मुगल बगीचे में मिलने बुलाया है। कल सुबह उनसे मिलने चली जाना, ठीक है? पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करना। बेटी काव्या, शादी का तुम पर हम जोर नहीं डाल रहे हैं, पर एक बार मिलने में हर्ज ही क्या है? अगर तुम्हें राजकुमार गौरव पसंद आ जाएंगे तभी हम हाँ करेंगे। ठीक है माँ, मैं राजकुमार गौरव से मिल लूंगी। इतना बोलकर काव्या वृंदा के साथ अपने कक्ष में आ जाती है। अरे कल सुबह तो मुझे राजकुमार विराट से भी मिलने जाना है और माँ ने मुझे गौरव से मिलने के लिए बोला है। क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर एक तरकीब है। क्या? मैं? ये तुम क्या कह रही हो काव्या? मैं कैसे तुम्हारी जगह राजकुमार गौरव से मिल सकती हूँ? अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जैसे मैं कह रही हूँ तुम सिर्फ वैसा ही करो। राजकुमारी मैं हूँ या तुम?
अगली सुबह वृंदा काव्या की जगह राजकुमार गौरव से मिलने जाती है। वृंदा बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। काव्या, तुम मेरे साथ विवाह से खुश तो हो ना? तुम दिखने में जितना सुना था उससे भी ज्यादा बहुत ही खूबसूरत हो। शुक्रिया राजकुमार, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप जैसे होनहार और कुशल राजकुमार से विवाह के योग्य हूँ, लेकिन मैं अभी आपसे कुछ और वक्त लेना चाहती हूँ। कोई बात नहीं राजकुमारी काव्या, आप जितना चाहे उतना समय ले सकती हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगा। राजकुमार से मिलकर वृंदा वापस महल आ जाती है। अब जब भी काव्या को गौरव से मिलना होता था तो वो अपनी जगह वृंदा को भेज दिया करती थी और खुद विराट से मिलने चली जाती। राजकुमारी काव्या विराट से प्यार करने लगती है। उधर गौरव को भी काव्य बनी वृंदा अच्छी लगने लगती है। एक दिन राजकुमारी काव्या विराट का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आए। आज विराट मुझसे मिलने नहीं आए, क्यों न मैं उनसे मिलने उनके राज्य में खुद ही चली जाऊं। ये सोचकर राजकुमारी काव्या राजकुमार विराट से मिलने उनके राज्य बेलापुर जाती है। अम्मा, ये राजकुमार विराट का महल कौन सा है? वो सामने वाला बड़ा महल उन्हीं का है। जी सुनिए, मुझे राजकुमार विराट से मिलना है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? जी कहिए, मैं ही राजकुमार विराट हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या राजकुमार विराट है? आप राजकुमार विराट हैं? तो वो कौन था? वो कौन? अरे मोनू, अच्छे से तबेले की सफाई कर दी ना। आज 10 घोड़े और तबेले में आने वाले हैं। मोनू? तुम्हारा नाम मोनू है? काव्या वहाँ से रोते हुए बाहर आ जाती है। मोनू भी उसके पीछे पीछे आता है। काव्या, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। अगर मैं तुमसे ये कहता कि मैं एक मामूली सा नौकर मोनू हूँ, तो तुम कभी मुझे प्यार नहीं करती। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक गरीब नौकर से प्यार करूँगी? नामुमकिन। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें अपने माता पिता से कहकर सलाखों के पीछे कैद करवा दूंगी। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है? तुम्हें तो मुझसे कभी सच्चा प्यार हुआ ही नहीं। देखना, तुम भी एक दिन मेरी तरह प्यार को तरसोगी। काव्या वहाँ से वापस अपने महल में आ गई। ये सब कीमती उपहार किसका है वृंदा? ये सब उपहार मुझे राजकुमार गौरव ने दिया है और वो जल्दी शादी करने की बात कह रहे हैं। मैं क्या करूं? ये सब कीमती उपहार मेरे लिए हैं और इन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उस गरीब भिखारी मोनू पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। वृंदा, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कल मैं खुद राजकुमार गौरव से मिलने जाऊंगी। ये सारे उपहार यही रहने दो और जाओ, जाकर मेरे नहाने का बंदोबस्त करो। जी ठीक है राजकुमारी। अगले दिन काव्या अपना चेहरा ढककर खुद राजकुमार गौरव से मिलने जाती है। राजकुमारी काव्या, आज आप मुझे काफी बदली बदली दिखाई दे रही हैं। क्या बात है? और आज ये सुंदर सा चेहरा क्यों ढक रखा है? मैंने मन्नत मांगी है कि शादी से पहले मैं अपना चेहरा अब किसी को नहीं दिखाऊंगी। तभी राजकुमारी काव्या अपनी तलवार से एक पक्षी को मार गिराती है। राजकुमारी काव्या, ये आप क्या कर रही हैं? आपने इस निर्दोष पक्षी को क्यों मार डाला? कैसे नहीं मारती राजकुमार गौरव? इस पक्षी ने मेरे कीमती कपड़ों पर पोटी करने की जुर्रत की। क्या इसे दिखाई नहीं दिया कि राजकुमारी काव्या के कपड़ों को गंदा करना इसे कितना भारी पड़ सकता है? इसे सबक सिखाना जरूरी था। ये राजकुमारी काव्या को क्या हो गया? ये आज इतनी बदली बदली क्यों है? कल तक तो ये बहुत ही दयालु थी। जब कल एक पक्षी को चोट लग गई थी, तब इन्होंने अपने हाथों से उसे प्रेम से सहलाया था और आज इन्हीं हाथों से उन्होंने आज इस निर्दोष पक्षी की जान ले ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। राजकुमारी काव्या महल वापस आ जाती है, लेकिन राजकुमार गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी शंका मिटाने के लिए एक रात चुपके से राजकुमारी काव्या के कमरे में छुप जाते हैं। वृंदा, मैं सोच रही हूँ कि मैं राजकुमार गौरव को शादी के लिए हाँ कर दूँ। अच्छा हुआ मैं मोनू की जाल में नहीं फंसी। वो तो एक नंबर का झूठा और गरीब भिखारी निकला। अगर उस दिन मैंने तुम्हें अपनी जगह राजकुमारी काव्या बनाकर राजकुमार गौरव के पास नहीं भेजती, तो आज राजकुमार गौरव भी मुझसे दूर हो चुके होते। अब मैं बिल्कुल देर नहीं करना चाहती। वृंदा, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ही मेरी सबसे खास दासी हो। अब मैं जल्दी से राजकुमार गौरव से शादी करके आराम से महारानी की तरह जिंदगी गुजारना चाहती हूँ।
अच्छा, इसका मतलब इतने दिनों से जिसे मैं राजकुमारी काव्या समझ रहा था वो काव्या नहीं बल्कि वृंदा है। काव्या ने अपने मतलब के लिए इस बेचारी का इस्तेमाल किया और आज धोखे से मुझसे विवाह करना चाहती है। अब तो मैं वृंदा से ही शादी करूँगा क्योंकि मैं वृंदा से ही प्यार करता हूँ। हमारा मन वृंदा के साथ जुड़ा हुआ है, न कि काव्या के साथ। अगले दिन राजकुमार गौरव सारी बातें अपने माता पिता को बताते हैं, जिसे सुनकर उनके माता पिता भी क्रोध में आ जाते हैं। माँ, पिताजी, मैं वृंदा से प्रेम करता हूँ और उसी से विवाह करना चाहता हूँ। क्या हुआ अगर वो एक गरीब राजकुमारी है? उसका हृदय तो सागर की तरह बड़ा है। अगले दिन राजकुमार गौरव अपने माता पिता को लेकर रामगढ़ पहुँचते हैं और सारी बातें महारानी सुलोचना को बताते हैं। राजकुमार गौरव, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वृंदा भी मेरी बेटी की तरह ही है। हम स्वयं ही उसका विवाह आपसे करवाएंगे। पर माँ, आपने तो राजकुमार गौरव को हमारे लिए पसंद किया था, फिर आज उस गरीब वृंदा की शादी राजकुमार गौरव के साथ कैसे करवा सकती हो आप? काव्या, मैंने राजकुमार गौरव को आपके लिए ही पसंद किया था, पर भूल तुमसे हुई है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए वृंदा का इस्तेमाल किया। अब इसमें आप कुछ नहीं बोलोगी, ये आपकी सजा है। और फिर बड़े ही धूमधाम से राजकुमार गौरव और वृंदा की शादी हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।